दानिश खान रामनगर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दानिश, रामनगर की क्या हालत है? वहां पर भी सड़कों की खस्ता हालत देखी जा सकती है। देखिए आस्था, मैं आपको बता दूं कि केवल रामनगर सिटी की बात ना करके पूरे अगर विधानसभा की बात करें तो सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है यहाँ पर कि लोगों का आना जाना भी काफी मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि लगा लीजिए जितने 100% एक्सीडेंट में अगर बात करें तो 60% एक्सीडेंट केवल सड़कों के कारण होते हैं। जी आस्था, यानी कि सड़कों की खस्ता हालत की वजह से 60% जो सड़क हादसे होते हैं वो उसकी अहम वजह है। ऐसे में आला अधिकारियों के पास क्या जवाब है? जब भी उनके पास शिकायत जाती है तो कैसा रवैया है उन लोगों का? देखिए आज तो मैं आपको बता दूं कि जब से उत्तराखंड सरकार बनी है कांग्रेस की, उसके बाद से अधिकारियों का केवल एक ही जवाब रटाया उनके पास मौजूद होता है कि बजट नहीं आया है। या अभी सरकार में बैठे जो मंत्रीगण हैं उनसे बात करें तो उनका भी रोना यही होता है कि हमारे पास अभी वो नीतियां तैयार हमने नहीं की हैं जिससे कि जो क्षेत्र का विकास करें, सड़कें बना सके। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बात करें आम आदमी की तो उसको इस चीज से सरोकार नहीं होता है कि आप क्या नीति बनाएंगे, ये कैसे बजट लाएंगे। उसको मतलब होता है अपना काम होने से। जी आस्था, यानी कि प्रक्रिया के चलते या और लाल फीताशाही के चलते आधे से ज्यादा जो जरूरी काम है वो लटके पड़े रहते हैं और इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। आप जुड़े रहिए हमारे साथ दानिश। एक और हमारे जागरूक दर्शक अशोक गुलाटी नैनीताल से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अशोक जी कहिए। हाँ मैडम, पहले तो बधाई देना चाहूंगा, आपने ये उत्तराखंड की बहुत ही गंभीर मामला को उठाया। मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि सड़कों की दुर्दशा और टूटी सड़कों के कारण यहाँ पे सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। पहले यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद सवारी वाहनों पे रोक लगा दी गई थी। इधर जब से कांग्रेस सरकार आई है फिर इन्होंने चालू कर दिया है कि रात को जो है सवारी गाड़ियों और बसों का चलना, जिससे कि ड्राइवर अधिकांश एक तो सड़कें बुरी तरह खराब है और नशे में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं जी। और अब कई जगह का मार्ग कटा हुआ है, चाहे वो अल्मोड़ा मार्ग हो, पिथौरागढ़ हो, चंपा हो, तो लोहाघाट हो। यहाँ की इतनी दुर्दशा है यहाँ पर कि यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति वैसे की वैसे ही बनी हुई है। तो काफी अहम जानकारी एक दर्शक ने हमें यहाँ पर दी है। उन्होंने तमाम उन जगहों के, उन रास्तों के नाम बताए हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उस आसपास की जगहों पर सैलानी काफी मात्रा में पहुंचते हैं या जो 4 धाम के यात्री हैं उन रास्तों से होकर गुजरते हैं। और सोचिए कि उन रास्तों की क्या हालत है। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। कई बार जो 4 धाम के लिए यात्री सड़क मार्ग से पहुंचते हैं वो लोग बड़ी बड़ी वैन्स को हायर करते हैं और उसमें एक साथ लोग इकट्ठा होकर जाते हैं। और उन गड्ढेदार सड़कों पर आए दिन जब सड़क हादसे होते हैं तो कई बार खबरें आती है कि एक साथ 20 लोगों की मौत हो गई, एक साथ 40 लोगों की मौत हो गई। और सबकी वजह यही है, ये गड्ढेदार सड़कें। हमारे संवाददाता दानिश खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। दानिश, आला अधिकारी इस मामले में किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं? उनके पास शिकायतें जाती हैं और ये भी पता है कि कौन सी सड़कें, आखिर वजह क्या है, किस वजह से ये विकास का काम, ये मेंटेनेंस, ये मरम्मत का काम अधूरा पड़ा रहता है? देखिए मैं आपको बता दूं आस्था के सबसे पहली बात तो अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही जो ठेकेदार होते हैं उनकी मिली भगत के चलते हर बार अगर बजट आता है अधिकारियों के पास सड़कों का नवीनीकरण करने के लिए केवल जो पूर्व में काम होता है सड़कों पर उनकी मरम्मतीकरण करा करके ये कागजों में ये दिखा देते हैं कि सड़क दोबारा से बनाई गई है। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर बात करें रामनगर क्षेत्र में तो किसी भी एक सड़क का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। और में कई सड़कें तो ऐसी हैं जो बन चुकी हैं लेकिन धरातल पे देखें तो एक भी सड़क मौजूद नहीं है। जी हाँ, यानी कागजों पर घालमेल है बहुत ज्यादा, कागजों पे सब चीजें दुरुस्त हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। रास्ते अब भी ऐसे ही टूटे फूटे पड़े। शुक्रिया दानिश। एक जागरूक कॉलर देहरादून से हमारे साथ सुरेंद्र फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है। जी संदीप जी, अपनी बात कहिए। जिला मंत्री हूँ मैं राजकीय वाहन चालक महासंघ से। जी, ये स्थिति जो है बहुत ही विकराल है पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। जगह जगह सड़कें टूटी रहती हैं और ऐसे जगह जगह मोड़ होते हैं, चढ़ाई होती है, ढलाई होती है और बरसात में जो है सारी सड़कें कहीं कहीं बह जाती हैं बिल्कुल पहाड़ों पे जी। लेकिन अधिकारी लोग जो है कहीं पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और इसके विपरीत इनके द्वारा जो है लाखों करोड़ों रुपए इस बजट मद में खर्च किया जाता है। लेकिन नियमानुसार किसी भी मोड़ पे या कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना जहां पर होने का अंदेशा होता है इनके द्वारा इंगित चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है रात हो या दिन हो ड्राइवर को यह पता नहीं चलता है कि फलानी जगह पे इतनी दूर पे सड़क खराब है या खड्डा है या बहुत भयंकर मोड़ है या ऐसा है। इसकी जानकारी ड्राइवरों को पहले से नहीं हो पाती। एकदम से जब वो पहुंच जाते हैं खड्डे के पास में तब उनको दिखता है एकदम से कि वो खड्डा है वहां पर।
जी, आपने तो बेहद अहम जानकारी संदीप जी यहाँ पर दी है कि कैसे जो ड्राइवर्स हैं उनको किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कोई मार्किंग रास्ते में नहीं मिलती और उस प्रकार के गड्ढे जो होते हैं वो भी नजदीक पहुंचने पर नजर आते हैं क्योंकि लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। इन टूटी सड़कों की वजह से वाहनों को भी काफी नुकसान होता है। संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। कोमल भारद्वाज हमारी अगली कॉलर पौड़ी से फोन लाइन पे है। कोमल जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आस्था जी, मैं कहना चाहूंगी कि केवल ये रामनगर का ही मामला नहीं है जी। जब तक इन लोगों को ये उत्तराखंड के बंटवारे की डिमांड थी, उस वक्त केवल इन्हें चार धाम का लालच दिमाग में था कि चार धाम हमारे पास आएंगे और हमें इससे अर्निंग होगी, कमाई होगी। लेकिन उस वक्त ये भूल गए कि इन चार धामों के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और चार धाम को चार धाम जैसा ही बनाना पड़ेगा जी। इस मैटर पे बिल्कुल भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, चाहे हमारे नेता हो, चाहे राजनेता हो या मंत्री हो। आज केवल रामनगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की हालत ये है, चाहे आप बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ चले जाइए और चाहे आप गंगोत्री और यमुनोत्री चले जाइए। गंगोत्री में तो एक सड़क परमानेंट ऐसी हो चुकी है जिसको आप अब अगले महीने से सुनना शुरू कर देंगे कि वो सड़क दब चुकी है पहाड़ में। और मतलब मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ लेकिन कभी भी उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। तो यानी चार धाम यात्रियों को कितनी दिक्कतें आती हैं, वहां के रास्ते कितने दुर्गम है जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार राजस्व की ओर तो ध्यान रखती है लेकिन इन रास्तों की मरम्मत आखिर कौन करेगा? यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने की जो सुविधा है या जो सुगम रास्ते हैं वो कौन प्रदान करेगा, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी एक दर्शक कोमल भारद्वाज ने हमें बताया कि कैसे चार धाम के यात्रियों के लिए भी जो गंगोत्री की एक सड़क है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है और उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सुरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता खटीमा से हमारे साथ फोन लाइन पे है। खटीमा की अगर बात की जाए सुरेंद्र, तो यहाँ पे सड़कों का क्या हाल है? जी बिल्कुल आस्था, मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा ये जो मामला है ये सस्पेक्टेड एरिया है। खटीमा एक उधम सिंह नगर जो जिला है पूरा हमारा इस नेपाल सीमा से लगता हुआ है। और बात करें अगर इनकी सड़कों की तो सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। और बात करें लोक निर्माण विभाग के सड़क अधिकारियों की, राजनेताओं की, तो ये लोग एक ही टेंडर निकालते हैं मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस में खाली टल्ले लगाए जाते हैं और वो फिर बाद में टूट जाते हैं। अब बरसात नजदीक आ चुकी है और फिर से टूट जाएगी ये सड़क। लेकिन इनके निर्माण भी, इनकी बात अगर करी जाए, इनकी तकनीकी खराब है निर्माण की। और बात करें ठेकेदारों की तो इसमें भी कोई मिलीभगत इसमें नजर आती है। जी आपका जी। और अगर बात की जाए, आपने खटीमा की तस्वीर हमारे सामने रखी, कुछ देर पहले हमारे संवाददाता बाजपुर का हाल बता रहे थे जो कि खटीमा से लगता हुआ इलाका है। और बाजपुर में कहा जा रहा था वहां तो सड़कों की हालत इतनी खराब है कि शायद ही कोई सड़क ऐसी बची हो जो कि गड्ढेदार ना हो, या फिर वहां पे सड़कों के नाम पे कागजों में तो दिखाया गया है कि हमने सड़क बनवा दी है लेकिन पथरीले और मिट्टी भरे रास्ते हैं। क्या खटीमा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है? जी बिल्कुल आस्था, मैंने एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा ये जो खटीमा क्षेत्र है सस्पेक्टेड एरिया है, नेपाल सीमा से लगता हुआ है। और उधम सिंह नगर जिले की बात करें पूरा ही जिला लगता हुआ है। तो इसमें अगर बात करें सड़कों के निर्माण की तो सड़कों का निर्माण पूरी बद से बदतर हो चुका है। और बात करें निर्माण की तो आए दिन 100 दिन कांग्रेस सरकार के हो गए, 5 साल पिछले बीजेपी सरकार के गुजर चुके हैं। लेकिन बात करें निर्माण की तो निर्माण जिसका तसी है और बदहाल सड़कें बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी हैं आज तक। सुरेंद्र, यहाँ सड़क हादसे कितने आम है, कितने बड़े पैमाने पर सड़क हादसे होते हैं और फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती? जी बिल्कुल आस्था, मैं आपको बता देना चाहूंगा साल में मतलब अगर 60% की बात करें तो 60% जो एक्सीडेंट होते हैं, स्कूल की बसें हैं, इसमें ज्यादातर स्कूल की बसों का ही एक्सीडेंट होता है। और आए दिन राहगीरों के भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन इसमें बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन और अधिकारी मौन मूक दर्शक बने पड़े हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहता है, सड़क हादसे होते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। ये रास्ते ऐसे ही हैं और देखिए आखिर कैसे गाड़ियां जो हैं वो बिना लहराए इन रास्तों से जा नहीं पाती हैं और कई बार तो पलट भी जाती हैं, जिससे सड़क हादसे होते हैं, लोगों की मौत होती है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। काफी शिकायतें जाती हैं प्रशासन के पास। सुरेंद्र, आखिर क्या जवाब मिलता है? अधिकारी क्या कहते हैं? कोई बहाना बनाते हैं या फिर कागजों पर सब कुछ एक्यूरेट है और जमीनी हकीकत ऐसी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें आस्था हम सड़कों की तो अधिकारियों से बात करें और राजनेताओं से अगर बात करें तो अधिकारियों के कागजों में सिर्फ मेंटेनेंस का ही टेंडर होता है। और बात करें नए निर्माण की तो नए निर्माण के लिए एक रोना एक रोते हैं कि बजट का। जी आस्था, और बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में पर्यटक स्थल इससे है जिससे अर्निंग हमारी जो होती है मतलब सड़क से ही है। लेकिन सड़क के हालात वो है तो अर्निंग कहाँ से होगी उत्तराखंड की? जी आस्था, बेहद अहम बात आपने यहाँ बताई है कि उत्तराखंड जो कि टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के पास आता है और अगर ऐसे में सड़कें ही दुरुस्त नहीं होंगी तो कैसे यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, कैसे यहाँ पर यात्री श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और कैसे राज्य सरकार की अर्निंग होगी।